In this question, they are saying what is the fundamental difference between hypermetropia and myopia in terms of optical experience of a person. So, chalo, let's differentiate hypermetropia and myopia. We'll go one by one. So, look, if I'm talking about hypermetropia, this is also known as what? Long sightness. ठीक है, सो हम इसको क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल दिस एज वॉट? लॉन्ग साइटनेस. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग साइटनेस, a person can see far off objects. Okay, so hypermetropia, that is long sightness. Person can see far off objects, far off objects, but but cannot see nearby objects. ठीक है, सो उसे दूर की चीज़ें दिखाई दे रही है, बट नियर बाय थिंग्स आर नॉट विजिबल. वाई? बिकॉज जो इमेज बना है ना, ठीक है, ये जो इमेज फॉर्म्ड हुई है, दिस इज लाइक इट इज फॉर्म्ड. सो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना. ठीक है, सो इमेज हमारी कहाँ पे बनी है? दिस इज फॉर्म बियॉन्ड रेटिना. सो यू सी दिस, जहाँ पे सारे रेज मीट करते वहीं पे इमेज फॉर्म्ड होती है. और ये हमारा आई बॉल है, और आप देख रहे हो ये आई बॉल के बाहर जा रहा है इमेज. गेटिंग इट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? सो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन की आँख छोटी हो, इसीलिए इमेज किधर जा रहा है? बाहर जा रहा है. देर दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. सो यस, यू कैन टर्म दिस वन ऑल्सो कि जो साइज है, द साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीजेस. ठीक है, सो पर्सन की आंखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गई है? श्रिंक हो गई है. दैट इज द रीजन कि इमेज किधर जा रहा है? पीछे जा रहा है. और यू कैन ऑल्सो से दैट जो फोकल लेंथ है आई का, वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. सो वी कैन ऑल्सो स्टेट दैट फोकल लेंथ, okay, of eye lens increases. Okay, so yes, this is the condition. इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है? बियॉन्ड द रेटिना. सो अगर हम हाइपर मेट्रोफिया को ट्रीट करते हैं, सो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? करेक्शन कैसे होगा? सो करेक्शन वुड बी डन इन सच अ मैनर. हमने क्या अप्लाई कर दिया? इधर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है, और अब इमेज कहाँ पे बन रहा है? रेटिना पे बन रहा है. पर्सन वुड बी एबल टू सी. अच्छा, वाई कॉन्वेक्स लेंस? लुका, कॉन्वेक्स लेंस जो है ना बच्चा, इसका नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग है. ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? नेचर इज कन्वर्जिंग. ये रेस को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है. ओके, और पहले ही मीट करवा देगा. सो या पर्सन वुड बी एबल टू सी. करेक्शन इज डन इन सच अ मैनर. नाउ मूविंग अप विद द नेक्स्ट, दैट इज मायोपिया. अगर मैं बात कर रही हूँ मायोपिया की, सो मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज वॉट? शॉर्ट साइटनेस. ठीक है, सो मायोपिया को क्या बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉट? शॉर्ट साइटनेस. ओके, क्या होता है मायोपिया में? कैन सी. यस, वेरी गुड. सो इट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. क्या हो रहा है? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसको, बट कैन नॉट सी. ठीक है, ये नहीं देख सकता है फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स. दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है. क्लियर है? ब्लरी दिख रहा है. सो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? सो नाउ द थिंग इज दैट इमेज जो है ना, एक्चुअली उसको कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए था? इट शुड फॉर्म्ड ऑन रेटिना. बट दिस टाइम इमेज इज फॉर्म, जो इमेज बनी है
दिस इज बेसिकली फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. ठीक है, ये कहाँ पे बन गया है? रेटिना के आगे ही गिर गया है. ओके, सो यू कैन सी इन सच अ मैनर दीज रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. एक्चुअली उन्हें कहाँ पे मीट करना चाहिए था? रेटिना पे मीट करना चाहिए था. सो दिस इज द प्रॉब्लम, ये पहले ही कन्वर्ज हो गए. व्हाट कुड बी द रीजन? भाई द पर्सन एज यू कैन से जो आई बॉल की साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ी है. सो हम ये भी बोल सकते हैं कि द साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीजेस, राइट. सो हम क्या बोलेंगे कि अचानक से आपके आई बॉल का साइज जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. अब चीज़ें अचानक से नहीं होती है बच्चा, ये हमारे जो भी है समटाइम्स जेनेटिक फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. समटाइम्स जो हमारे हैबिट्स होते हैं, लाइक वी आर टू मच यूज टू स्क्रीन एंड ऑल, तो दिस इज ऑल्सो अ रीज़न. सो येस, द साइज ऑफ आई बॉल इज बेसिकली लाइक इंक्रीजेस. नेक्स्ट वन, और क्या कह सकते हैं? इसके केस में फोकल लेंथ जो आई लेंस का था वो इंक्रीज हो गया. तो इसके केस में इमेज तो पहले ही बन गई है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो फोकल लेंथ है आई लेंस का वो क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है, छोटा हो गया है फोकल लेंथ, इसीलिए वो पहले बन गया. अच्छा, पहले वाले को क्या ज़रूरत थी? कन्वर्ज करने की ज़रूरत थी. बट क्या मैं बोल सकती हूँ इस बार हम इसको थोड़ा डाइवर्ज करेंगे कि भाई आप थोड़ा पीछे मिलो, राइट, सो दैट आप रेटिना पे फॉलो सको एन इमेज कैन फॉर्म. सो करेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे. सो इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट? मायोपिया. सो करेक्शन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कॉनकेव लेंस. वाई कॉनकेव लेंस? क्योंकि ये डाइवर्जिंग होते हैं. ओके, दीज आर नथिंग बट दीज आर डाइवर्जिंग इन नेचर. सो आई होप यू गाइज आर क्लियर. इसमें से आपको जो भी पॉइंट्स याद रहे वो आप एग्जाम में मेंशन कर दो. सो वी हैव कवर्ड द मल्टीपल पॉइंट. एटलीस्ट ट्राई टू राइट 2 to 3 पॉइंट्स ऑफ ईच. आप मेजर चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दो. ओके, मूविंग अप विद द नेक्स्ट वन. हियर वी गो. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो चलो देखते व्हाट इट इज गिवन ओवर हियर. सो द डायग्राम शोज अ स्पेरिकल केस ऑफ एन आई डिफेक्ट. ठीक है, सो एक डायग्राम दिया हुआ है एंड दिस इज नथिंग बट इट्स एन आई डिफेक्ट. सो दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम. सो फर्स्टली दे हैव आस्क्ड यू व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोन इन द फिगर. किस तरह का डिफेक्ट है ये? एज यू कैन सी कि ये जो इमेज है इट इज फॉर्मिंग बियॉन्ड द रेटिना. एंड जस्ट नाउ वी हैव कवर्ड कि अगर इमेज बियॉन्ड द रेटिना जा रहा है सो ये कौन सा कंडीशन है? यस, एनीवन? चलो देखते हैं. सो मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. द इमेज, यस, शोज ए केस ऑफ हाइपरमेट्रोफिया. ठीक है, कैसे पता चला हमें? भाई पीछे बन रहा है, राइट. सो दिस इज अ केस ऑफ व्हाट? हाइपरमेट्रोपिया. नेक्स्ट, स्टेट वन कॉज फॉर सच अ डिफेक्ट. आपकी इमेज पीछे बन रही है. व्हाट कुड बी द रीजन? योर आई बॉल्स आर लाइक स्मॉल, राइट. सो शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, एक तो ये हम मेंशन कर सकते कि भाई दिस कुड बी बिकॉज ऑफ व्हाट? शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल. ओके, और दूसरा रीजन क्या था? इंक्रीज इन फोकल लेंथ, राइट. सो या इंक्रीज इन फोकल लेंथ. सो एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई शॉर्ट आई बॉल जो है वो बेसिकली शॉर्ट हो गई है, श्रिंक हो गई है, छोटा हो गया है. दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई फोकल लेंथ जो है वो बेसिकली क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. थर्ड पार्ट, एक्सप्लेन विथ रीजन इफ कॉनकेव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट. बच्चा देखो, दो तरह के लेंस होते. इफ आई एम टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, सो एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा क्या होता है? कॉनकेव लेंस होता है.
जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका नेचर कन्वर्जिंग है, ये सारे रेज को क्या करेगा, इट विल ट्राई कि ये जल्दी मीट कर जाए। बट जो कॉनकेव लेंस है ना, ये डाइवर्जिंग नेचर का है। इट विल बेसिकली ट्राई, ठीक है, कि थोड़ा दूर जाके मिले या फिर ना मिले। तो ये तो ऑलरेडी बहुत पीछे बना हुआ है। अगर मैं कॉनकेव लेंस यूज़ करूँगी तो रेज जो है, इमेज जो है वो और पीछे जाएगा। एंड बहुत ऑब्वियस है कि वी डोंट वांट दैट, हमें प्रॉब्लम को बढ़ाना थोड़ी ना है, उसको कम करना है, राइट। सो वी वांट कि ये अंदर फॉर्म हो। So very clearly you can mention your answer. No, the concave lens would diverge the ray. So the very first thing, like no, जो concave lens है it will diverge the ray, ठीक है, ये रेस को क्या करेंगे, डाइवर्ज कर देंगे। एंड बट ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे नहीं होगा। So explain with the reason concave lens can be used to correct that effect. So no, concave lens will diverge the ray and it will push the image even further. So yes, it will push the image even further. But yes, we can go with what? Convex lens. ठीक है, but convex lens कैन कन्वर्ज द रे, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर सकते हैं, रेस को कन्वर्ज कर सकते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस कैन कन्वर्ज द रेज एंड हेल्प्स टू फॉल ऑन रेटिना, ठीक है। सो यू कैन आंसर इन सच अ मैनर। आई होप यू गाइज आर क्लियर। Again, these were part A and B, but there are two more question based on the same for visual impaired student. So they are asked what are the fundamental difference between hypermetropia and myopia in terms of optical experience of a person. So already we have covered this one, ठीक है। ऑलरेडी हमने कवर किया है कि हाइपरमेट्रोफिया एंड मायोफिया में क्या डिफरेंस है। हाइपरमेट्रोफिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे रेज जो है वो आँख के पीछे बन रहे हैं, हमें उसको आगे लाना है, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी यूज अ कन्वर्जिंग लेंस। एंड मायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पहले बन रहा है, तो हमें उसको डाइवर्ज करना है, पीछे करना है। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, यू कैन आंसर इन सच अ मैनर। हाइपरमेट्रोपिया एक डिफेक्ट है दैट कैन कॉजेज डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स with clearer vision observed for a distant object. Myopia, distant objects appear blurry while nearby objects are seen clearly. Okay. Second part क्या दिया है? What are the causes of myopia in human eye? So yes, we have also covered this one also. So चलो B का जो है वो आंसर हम मेंशन कर देते हैं। What could be the reason? देखो हम, एक रीज़न ये हो सकता है कि हाई कन्वर्जिंग ऑफ आइलेंस, ओके, मायोपिया के रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं, दे आर टॉकिंग मायोपिया नॉट हाइपर मायोपिया। सो मायोपिया मीन्स इमेज पहले बन गई है, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी आईज जो है, आपकी जो लेंस है, सो इट हैज़ अ हाई कन्वर्जिंग पावर, और वो लेंस इमेज को पहले ही क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। और एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, ठीक है, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आपकी आंखें जो है वो स्लाइटली क्या होगी, बड़ी हो गई है। सो दैट इज़ द रीज़न कि इमेज पहले ही बन रहा है। सो दीज कुड बी द टू कॉजेज ऑफ व्हाट, मायोपिया। So I hope solution was clear to you all. In case if you have any doubt, so you can post it in comment section. We'll try to answer. Thank you.